ओम नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 27 अगस्त 2022 शनिवार के दिन भाद्रपद मास की अमावस्या है, जिसे पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। कुशोत्पाटिनी या कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या शास्त्रों में विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करते हैं या श्राद्ध कर्म करते हैं, या अपने पितरों के निमित्त अगर आप कोई भी दान करते हैं, कोई भी शुभ कर्म अपने पितरों के निमित्त आप करते हैं, तो उसका फल आपको जैसे सर्वपितरी अमावस्या का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से उतना ही फल प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है भाद्रपद मास की पिठौरी अमावस्या। तो आज के दिन अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि जरूर करना चाहिए, और अपने पितरों को आप आज के दिन स्मरण अवश्य कीजिए। उन्हें याद करके अगर आप आज के दिन उनसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में की गई किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करके, और उसके बाद अपने जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास रखिए आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों की कृपा से जो भी आपके कार्य हैं वो सफल होते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और शनिवार के दिन जब भी अमावस्या होती है तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो, या कोई नजर दोष हो, कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर हो, या किसी के भी किए कराए का असर आपके ऊपर हो, तो उसे भी दूर करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ दिन माना गया है। और किसी प्रकार की अगर आप ग्रह बाधा से परेशान हैं, जैसे कि शनि जनित पीड़ा से परेशान हो, या फिर राहु केतु के दुष्प्रभाव से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई है, शनि की 7.5 गोचर या फिर शनि की ढैया से आप परेशान हो, तो आज का दिन आपके लिए वरदान की तरह होता है। शनि अमावस्या को जिस प्रकार से सोमवती अमावस्या का महत्व माना गया है, उतना ही महत्व शनि अमावस्या को भी शास्त्रों में दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही छोटे छोटे और सरल उपाय, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिन्हें आज के दिन अगर हम करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिलती है, और किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो तो वो दूर होती है, शनि जनित पीड़ा हो तो वो दूर होती है, और सभी प्रकार की सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आप में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, या कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे आज के उपायों के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हुई है 26 अगस्त को दोपहर में 12:24 से। तो आज भी अमावस्या तिथि मान्य होगी, क्योंकि आज के दिन दोपहर के बाद अमावस्या है, तो इस समय में पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य किया जा सकता है। और शनिवार के दिन सूर्योदय कालीन अमावस्या है, जो कि दोपहर में 1:47 तक व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में शनिवार के दिन अमावस्या है, जो कि सूर्योदय काल व्यापिनी है। तो ऐसे में अगर आपने शुक्रवार के दिन अपने पितरों के निमित्त दान नहीं किया है, तर्पण नहीं किया है, और करना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भी दोपहर के बाद तक अमावस्या तिथि रहेगी और पूरे दिन की अमावस्या मान्य होगी, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि जो भी होती है वो अगले दिन सूर्योदय तक मान्य होती है। तो आज की अमावस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और अब जानते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अमावस्या तिथि के कुछ बहुत ज़रूरी नियम होते हैं, इनका पालन करना हमारे शास्त्रों के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। और विश्वास रखिए, अगर आप सिर्फ इन नियमों का भी पालन कर लेते हैं अमावस्या तिथि के दिन, शनिवारी अमावस्या के दिन, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां बिना किसी दूसरे उपाय के ही समाप्त हो जाती हैं। तो वो नियम क्या होते हैं? देखिए, पहला नियम होता है कि हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, और उठकर अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई का मतलब होता है आज के दिन, मतलब अमावस्या तिथि और शनिवार, ये दो बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इस दिन आपको अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, जैसे कि जाले उतार लीजिए। घर के कोने कोने से जो भी बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, उस सफाई को आज आपको ज़रूर करना चाहिए। अच्छे से साफ सफाई करके जो भी गंदगी निकलती है, जो भी कूड़ा निकलता है, उसे साथ के साथ ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए।
घर में अगर कोई भी बेकार पड़ी हुई चीज़ें हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि खराब हो गए हैं लेकिन आपने संभाल कर रखा हुआ है कि बाद में काम आएगा, और अगर आप जानते हैं कि ये चीज़ बाद में काम नहीं आएगी तो आज उसे निकाल दीजिए। देखिए, जब तक पुरानी चीज़ों से आपका मोह नहीं टूटता है तब तक नई चीज़ों का आगमन नहीं होता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आज से ही अपने घर में एक नियम बनाइए, किसी भी प्रकार से टूटी फूटी पुरानी वस्तुएं जो कि बिल्कुल भी काम की नहीं है उन्हें आप संभाल कर घर में नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें साथ के साथ ही या तो किसी के काम की है तो उन्हें दे दीजिए, या अगर किसी के काम की नहीं है तो आप उन्हें कबाड़े में बेच दीजिए, कबाड़े में डाल दीजिए। अगर आप आज से ही इस नियम का पालन प्रारंभ कर दें तो विश्वास रखिए आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आज से ही बंद हो जाएगा। और घर में जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो सुख समृद्धि भी आती है, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है। और अगला कार्य आपको करना है, जब आप घर की साफ सफाई कर लेते हैं उसके बाद स्नान कर लीजिए। लेकिन स्नान करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान का विधान है, पवित्र नदियों में स्नान का विधान है। अब सबके लिए ये संभव नहीं है कि वो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में अपने ही घर में आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और उस जल में आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं। और इस प्रकार से काले तिल और गंगा जल मिश्रित जल से आज सभी को स्नान करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है, या फिर किसी भी प्रकार की अगर मानसिक अशांति रहती है आपके मन में तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है, और शनि जनित पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। तो आज इस प्रकार से सबको स्नान करना चाहिए। और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और भगवान सूर्यदेव को भी जल अर्पित करते समय उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डालने चाहिए। इसके अलावा आप रोली डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं, चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हैं। तो भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा कीजिए। और आज के दिन अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव या शुद्ध जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी मिश्रित कर लीजिए जल में और उसी जल से अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। इससे आपके घर में शुभता बनी रहती है और किसी भी कार्य में आपके बाधा नहीं आती है। तो ये उपाय आज जरूर करना चाहिए। और अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। स्नान करने के बाद दान करने का विधान है, तो आप चाहें तो एक व्यक्ति के खाने की कच्ची सामग्री का दान कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार आज ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने का विधान है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री निकाल दीजिए और दक्षिणा के साथ इसे किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और अगर आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे में आपको आज मछलियों को आटा डालना चाहिए, चींटियों को दाना डालना चाहिए, गाय को गुड़ और रोटी जरूर देनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी काली गाय हो तो उसे अगर आप रोटी देते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। काली गाय को रोटी देने से सभी प्रकार की शनि जनित पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा काले कुत्ते को आप रोटी दे सकते हैं जिस पर सरसों का तेल जरूर लगा होना चाहिए। अमावस्या के दिन अगर आप अपने भोजन करने से पहले किसी भी दूसरे जीव को भोजन कराते हैं तो इससे आपको सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता और गरीबी से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और किसी भी प्रकार के जो आपके बिगड़े हुए, रुके हुए कार्य होते हैं उनमें आपको सफलता मिलती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होने लग जाते हैं। तो आज के दिन, शनि अमावस्या के दिन, इन सभी नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। कम से कम जितना आपसे हो सके उतना तो जरूर कीजिए। और अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको पीपल वृक्ष के नीचे करना है। इस उपाय को आप किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा है या फिर किसी की नजर लगी है, बद्दुआ है, या आपके और आपके परिवार के किसी भी सदस्य की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा हो, चाहे शनि जनित हो, राहु की पीड़ा हो, केतु की पीड़ा हो, या कोई भी अशुभ ग्रह का जो दुष्प्रभाव है उसे दूर करने के लिए इस उपाय को कीजिए। निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है आपको, देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और अपने घर की नित्य पूजा भी कर लीजिए। उसके बाद आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो तो उस वृक्ष में आपको जल अर्पित करना है। अब किस प्रकार से करना है, देखिए, आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, और उसके बाद जल से उस पात्र को भर लीजिए। उस पात्र में आप थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल लीजिए अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं। कच्चा दूध होना चाहिए, अगर आपके पास गाय का हो सर्वश्रेष्ठ है, ना हो तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, अगर वो कच्चा हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। शक्कर मिला लीजिए, काले तिल डाल लीजिए और इस जल से भरे हुए पात्र में परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मतलब जो भी परिवार के सदस्य आपके साथ रह रहे हैं,
वो सभी सदस्य अपने हाथ से 1-1 रुपए का सिक्का उस पात्र में डाल दें। 1 रुपए का सिक्का ना हो तो जितने भी रुपए का सिक्का हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक सिक्का हर व्यक्ति को उस पात्र में डालना है। उस पात्र को स्पर्श करके अपने मन की कामना कहनी है। प्रत्येक व्यक्ति मतलब घर में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य उस पात्र को स्पर्श करेंगे और अपने हाथ से एक सिक्का उस पात्र में डालेंगे और अपने मन की कामना कहेंगे। ऐसा सुबह आपको सबसे करवा लेना है, घर के प्रत्येक सदस्य से। और उसके बाद घर का कोई भी एक सदस्य, चाहे वो घर का मुखिया हो या घर का कोई भी सदस्य, जाकर पीपल की जड़ में ये जल अर्पित करें। 7 बार पीपल की परिक्रमा करें और पीपल के पास ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और पीपल का स्पर्श करके अपने मन की कामना, अपने घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी सबके परिवार के सदस्यों के जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन सभी परेशानियों को पीपल की जड़ के पास खड़े होकर और पीपल को स्पर्श करके आपको कहना है। इसके बाद आप वहां धूप दीप प्रज्वलित कीजिए। अगर आपके पास पुष्प हो तो पुष्प भी अर्पित कीजिए। थोड़ा सा शक्कर भी हमें पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद वृक्ष देवता को प्रणाम करके अपने मन की कामना करके अपने घर आ जाइए। इस उपाय को अगर आप आज के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके परिवार की किसी भी प्रकार की समस्या है वो दूर होती है। तंत्र बाधा किए कराए या फिर किसी भी प्रकार के टोने टोटके का प्रभाव भी समाप्त होता है और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अमावस्या है। आज के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब समय क्या होगा जब आप ये उपाय करेंगे? देखिए, सुबह सूर्योदय काल से लेकर और 10 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं और शाम के समय भी आप चाहें तो पीपल की जड़ के पास दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं सरसों के तेल का। और हाँ, ये उपाय करते समय एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जल के पात्र को कोई भी ऐसी महिला जो कि पीरियड्स की अवस्था में है वो स्पर्श नहीं करेंगी और ना ही अपने हाथ से वो उसमें सिक्का डालेंगी, क्योंकि देखिए पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और शनि अमावस्या है आज, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी शिव मंदिर है तो वहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कीजिए। और जल अर्पित करने के लिए आज के दिन आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर उसमें डालें। गाय का दूध हो तो गाय का दूध प्रयोग कर सकते हैं और नहीं हो तो जो भी दूध, कच्चा दूध हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। और अब इस पात्र को जल से भर लीजिए। थोड़े से काले तिल और शक्कर डाल लीजिए और शिवालय जाकर भगवान शिव पर अर्पित कीजिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। आज के दिन शिवलिंग पर इस प्रकार से जल अर्पित करने से सभी प्रकार की शनि जनित पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से आप परेशान हो, मतलब अगर आप कर्ज से परेशान हो, व्यापार में या नौकरी में बहुत अधिक घाटा हो रहा हो, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार से बरकत नहीं है, तो आज इस उपाय को जरूर कर लीजिए। अगर आप रोगों से परेशान हो या शत्रुओं से परेशान हो तब भी इस उपाय को करने से आपको निश्चित ही लाभ होता है। आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए तिल मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ को आज के दिन अर्पित अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।